गरीदा, ये आप मुतअद्दिद इसके ऊपर प्रोग्राम्स खुद भी कर चुकी हैं और 2018 से अब तक जो हो रहा है वो भी आपके सामने ही है। और आई मस्ट से कि आपका जो ओपिनियन है, आप बेशुमार तनकीद भी उसकी वजह से आपने बर्दाश्त की है, लेकिन आपका ओपिनियन अपनी जगह मौजूद रहा है। मुझे ये बताइए कि आज के हालात के अंदर यहाँ बात की जा रही है कि मियाँ नवाज शरीफ आएंगे, वो कैंडिडेट होंगे मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म के लिए, लेकिन उनको कानूनी मसाइल दरपेश हैं। आपको ये सब कुछ जल्दी होता हुआ नजर आ रहा है कि वो वापस भी आ जाएंगे, इलेक्शन होने से पहले उनकी को एक्विट भी कर दिया जाएगा उन दोनों कन्विक्शन से? ये आपको जल्दी होता हुआ नजर आ रहा है या ये एक कानूनी तौर पर तो इट कुड बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस? बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब, और इट्स अ प्लेयर, इट्स एन ऑनर। मेरे लिए इज्जत अफजाई की बात है कि आपके प्रोग्राम में आज मैं हाजिर हुई हूँ। और मेरे जो असातिज़ा हैं सहाफ़त में, जिनसे हम सीखते रहे हैं, जिनसे हम सुन के समझ के सीखते रहे हैं सहाफ़त को, अब भी सीख रहे हैं, आइंदा भी सीखते रहेंगे, वो मेरे साथ मौजूद है। और इन दोनों के साथ जो गुफ्तगू करना ये एजाज़ की बाइस है। अब जो सवाल आपका है मुनीर फारूक साहब, आप बहुत बेहतरीन ना सिर्फ कानून के माहिर हैं बल्कि सहाफ़त के तो आप माहिरीन में से एक हैं, चोटी के लोगों में से एक हैं। आप मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं और आपके सवाल में ही आपके सवाल का जवाब भी पिन्हा है। ये टाइम टेकिंग जरूर है। सो जितनी मेरी रीडिंग है नवाज शरीफ के हवाले से, जो आपका सवाल था कि क्या इतनी जल्दी उनका एक्विटल हो जाएगा, क्या इतनी जल्दी उनकी नाअहली खत्म हो जाएगी? नाअहली के हवाले से कानून तो बना दिया। वो जो एक शेर है ना, अभी मेरे उसका एग्जैक्ट अल्फाज मेरे जहन में नहीं आ रहा, कि मस्जिद तो बना डाली शब भर में ईमान वालों ने, तो पार्लियामान वालों ने शब भर में पार्लियामान में कानून साज़ी तो कर दी है नाअहली के हवाले से, जिसका फायदा नवाज शरीफ समेत दीगर को भी हो सकता है। लेकिन कम से कम मुझे नजर नहीं आता कि नवाज शरीफ अगर वापस आ जाते हैं, ये अगर उनका वापस आना भी, दैट्स अ वेरी बिग इफ, कि क्या वो इलेक्शन से पहले वापस आ सकते हैं। और इलेक्शन से पहले वापस आना उनका डिपेंड करेगा कि क्या वो चौथी बार भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं है। जितनी मेरी रीडिंग है इस वक्त, कम से कम जो मुक्तदर हल्के हैं वहां पे नवाज शरीफ के चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने की एक्सेप्टेबिलिटी अभी तक उस तरह से हतमी तौर पे नहीं पाई जाती कि यकीनी तौर पे कहा जाए कि जो नवाज शरीफ ही बनेंगे वज़ीर आज़म। तो अगर नवाज शरीफ नहीं होती, पाकिस्तान में आके इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे किसी और कैंडिडेट के लिए मुस्लिम लीग नून के, क्या वो शहबाज शरीफ के लिए चलाएंगे? मरियम नवाज की भी नाअहली मौजूद है। क्या शहबाज शरीफ नहीं तो फिर वो मुस्लिम लीग नून के किसी और सेकंड टियर के लिए इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे? ये कम से कम मेरे लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे, और इस क्वेश्चन करने के पीछे ये तमाम हकाइक मौजूद हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो कानूनी प्रोसेस है नाअहली खत्म होने में, वो इतनी जल्दी मुकम्मल नहीं हो सकता। अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन पहले ही मुतनाज़िया होने की सामत में चल पड़े हैं। आपने खुद कहा कि पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी जमात है, इसका एक सियासी वजूद मौजूद है। अब ये इंतहाई रिडिकुलस है, और मैं हर जगह पे कहती हूँ, मैं अपने प्रोग्राम में भी कहती हूँ, मैं बाकी जहाँ पर भी जाती हूँ यही कहती हूँ कि इंतहाई रिडिकुलस है, ये इंतहाई गलत पाबंदी है पैमरा के मातहत कि जी आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा का नाम नहीं लेना। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कासिम के अब्बा कह के उनको मुखातिब किया। ये क्या तमाशा है? आप किस तरह से किसी भी शख्स का बुनियादी जो हक है कि कम से कम उसका नाम, उसकी सियासी शनाख्त, आप उससे किस तरह महरूम कर सकते हैं? और क्या आप नाम ना लेने से मीडिया पे नाम नहीं लेंगे, मीडिया पे तस्वीर नहीं दिखाएंगे? ये कथा कलामी होगी। मियां नवाज शरीफ के ऊपर भी आपको याद है हम सब पर यह पाबंदी थी, और उस वक्त तावील ये थी कि क्योंकि वो कन्विक्टेड हैं, सजा याफ्ता हैं, तो उनका नाम इसलिए नहीं लिया जाएगा। लेकिन इमरान खान के हवाले से इल्जामात बहुत सख्त हैं, कशीदा मामलात हैं, लेकिन उनकी कन्विक्शन अभी तक किसी भी मुकदमे के अंदर नहीं हुई। कन्विक्शन और नो कन्विक्शन, आपको याद है मुनीर फारूक साहब, आपने भी उस वक्त यही बात की थी, आप भी यही दलील लेते थे क्योंकि आप माहिर कानून हैं, आप सहाफत को भी बहुत अच्छा समझते हैं। हम लोगों ने भी यही दलील ली थी, और यही दलील लेके हम समय चंद सहाफी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी गए थे कि जी पाबंदी खत्म होनी चाहिए। किसी एक शख्स के खिलाफ, किसी एक शख्स के हक में हम नहीं गए थे। लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, उन्होंने टेलीविजन पे जलसों में तकारीब में नाम ले लेके हम सहाफियों के, हमें लिफाफे कहा था, हमें गद्दार कहा था कि जी एक शख्स के लिए चले गए हैं। आज खुद उसी पाबंदी का शिकार है, और हम उन पर लगाई गई, इमरान खान पे लगाई गई पाबंदी को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। अब मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए। इलेक्शन होता है, अनाउंस हो जाता है, इलेक्शन कैंपेन को कवर करने के लिए, इलेक्शन की कवरेज के लिए मुनीर फारूक साहब आप भी जाएंगे,
शामी साहब भी गुफ्तगू करेंगे, सोलंकी साहब भी गुफ्तगू करेंगे, मैं खुद फील्ड में जाऊंगी। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर किसी बंदे को हम टेलीविजन में अपने टॉक शोज में नहीं बुला सकते, तो क्या हम जब हल्के में जाएंगे, क्या हम वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कैंडिडेट से इंटरव्यू भी नहीं कर सकेंगे? तो ये तो आप प्री पोल रिगिंग के मामले में लेके चले जाएंगे ना। ये तो आप उसका बुनियादी हक उससे महरूम कर देंगे कि वो अपनी कैंपेन नहीं कर ये सकेगा। बहुत देखिए इसकी गरीदा, ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। मैं जरा थोड़ा ये क्योंकि अहम नुक्ता है, शामी साहब इसकी तरफ जरा रहनुमाई हमारी फरमाइएगा। देखिए सर, इमरान खान साहब ने जब वो वज़ीर आज़म थे, उससे पहले उससे बाद उनका एक मौक़िफ़ रहा है जो जिसने उन पर तनकीद की, उन्होंने बड़ी आसानी से उस पर गालम गलोच भी कराई, हर तरह के इल्ज़ामात भी लगाए। लेकिन बहैसियत एक पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि अगर इंतखाबात होने हैं तो कानूनी के साथ साथ आप बेहतर जानते हैं इखलाकी भी एक फील होती है, किसी भी इंतखाबात की इखलाकी अहमियत भी होती है। क्या इंतखाबी मामलात के अंदर कितनी इखलाकी या मॉरल लेजिटिमेसी रह जाएगी 2023 के इलेक्शंस की, कि अगर पीटीआई बहैसियत एक जमात, जिस तरह आपने भी फरमाया, ना वो उस तरह की कैंपेन हो सकेगी, ना उस तरह के मामलात हो सकेंगे, तो इखलाकी लेजिटिमेसी क्या रह जाएगी 2023 के इंतखाबात की? देखिए मुनीब साहब, जो सवाल आपने उठाए हैं और जो गरीदा साहबा ने भी जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई है, मेरा ख्याल वो अभी कबल अज़ वक्त हैं। जब इंतखाबी अमल शुरू होगा तो उस वक्त देखेंगे कि क्या हालात हैं। देखिए अभी तक कोई यानी पीटीआई जो है उस पर कोई पाबंदी तो नहीं लगाई गई ना। एक कानून के तहत कायम वो सियासी जमात है, तो जब वो सियासी जमात मैदान में आएगी और अपनी कैंपेन चलाएगी तो मेरा ख्याल तो उसको भी उसी तरह से हकूक़ हासिल होंगे जो दूसरी जमातों को होंगे। लेकिन अब ये कि कोई मीडिया उनको कैसे कवर करेगा, ये तो हर एक की अपनी मर्जी होगी ना। यानी कोई अखबार, कोई चैनल, उस पर पाबंदी तो नहीं होगी कि वो ज़्यादा करे और कम करे। तो ये एक बात। दूसरी बात ये कि खुद चेयरमैन जो हैं वो कहाँ होंगे उस वक्त, और उन पर जो मुकदमात हैं क्या वो फैसला हो चुके होंगे, फिर लीडरशिप किसके पास होगी, और क्या शाह महमूद कुरैशी साहब लीड कर रहे होंगे या कोई और शख्स लीड कर रहा होगा। तो बहुत से सवालात हैं और बहुत से गैप हैं जिनको हम अभी फिल नहीं कर सकते। मैं ख्याल जूं वक्त बढ़ेगा तो बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी और जो अभाम है वो ख़त्म होते जाएंगे। तो उसी के मुताबिक जो है फिर हम राय भी कायम कर सकेंगे और उसका इजहार भी कर सकेंगे। एक मुख्तसर सा वक्फा है, वापस आते हैं। मैं ज़रा मुर्तज़ा सोलंकी साहब के पास भी जाऊँगा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जो तर्ज अमल है वो वही है। अब जैसे वो GIT में गए, वहाँ पर भी लोगों को धमकियाँ दी कि जो आप कर रहे हैं इस सब की भरपाई करनी पड़ेगी और मैं वापस आऊँगा तो इस सब की जवाबदेही होगी।